75 साल में यूएसए क्रिकेट ग्रो नहीं कर पाया तो अब तो कैसे ही करेगा। सोच के देखो, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, मगर फिर भी यूएसए क्रिकेट बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देती है। इसी डिसीजन के चलते यूएसए क्रिकेट इकलौती ऐसी आईसीसी मेंबर नेशन बनती है जिसने बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी हो। शॉर्टेज ऑफ पिचेस, लैक ऑफ किट्स एंड कोचिंग, लो सैलरी टू प्लेयर्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते यूएसए क्रिकेट में टैलेंट कभी शाइन नहीं कर पाया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के हीरोज मोनांक पटेल, सौरभ नेत्रवलकर, एरन जोन्स, लेकिन अब कौन सी लीग खेल रहे हैं, किस फॉर्म में है, किसी को नहीं पता। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की, व्हाई क्रिकेट नेवर ग्रू इन द यूएसए, और क्या बैंक्रप्सी के बावजूद यूएसए क्रिकेट एक ग्रैंड कमबैक कर पाएगा। यूएसए में क्रिकेट रिसेंटली नहीं बल्कि काफी समय से खेला जा रहा है। इनफैक्ट यूएसए ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मैच 1844 में कनाडा के अगेंस्ट खेला था। सीरियसली 33 इयर्स बिफोर द लेजेंडरी एशेज एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट अगर इतना ही पुराना स्पोर्ट है यूएसए में तो फिर कभी ग्रो क्यों नहीं कर पाया। वेल, क्रिकेट के एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट ना बनने के पीछे 3 रीजंस थे। सिविल वॉर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और तो और बेसबॉल का एक सडन राइज। क्रिकेट का सबसे पहला मैच होने के सिर्फ 2 साल बाद ही यूएसए में बेसबॉल शुरू हुआ एंड इट जस्ट स्काई रॉकेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कितना सरप्राइजिंग है कि क्रिकेट में जो प्रॉब्लम्स यूएसए 1844 में फेस कर रहा था, आज भी सेम ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। बेसबॉल शुरुआत से ही एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बन गया, जिसके चलते 1900s में क्रिकेट एक बिल्कुल ही माइनॉरिटी स्पोर्ट बन गया। क्रिकेट के इसी डाउनफॉल को देख के आईसीसी ने यूएसए में क्रिकेट को ग्रो करने के लिए काफी मेहनत की। जैसे कि 2004 में आईसीसी लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट यूएसए। ये प्रोजेक्ट प्राइमरीली यूएसए में क्रिकेट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया था। हालांकि गवर्नेंस इरेगुलरिटीज और लैक ऑफ इंटरेस्ट के चलते दिस प्रोजेक्ट एंड्स इन एन अटर फेलियर। इसके बाद 2017 में यूएसएसीए को एक्सपेल किया जाता है और 2019 में भी यूएसए में क्रिकेट को लेकर वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती है। इनफैक्ट यूएसए के क्रिकेटर्स को अच्छी सैलरी तक नहीं मिलती, जिसके चलते यूएसए नेशनल टीम के सारे क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट खेलना एक साइड जॉब बन चुका था। सौरभ नेत्रवलकर वाज अ फुल टाइम एम्प्लॉई एट ओरेकल, एरन जोन्स वाज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और तो और यूएसए टीम के कैप्टन मोनांक पटेल का भी मेन प्रोफेशन डेटा एनालिस्ट ही था। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद 2023 में यूएसए में मेजर लीग क्रिकेट की शुरुआत हुई। कई फैंस को इस शॉर्टर फॉर्मेट में इंटरेस्ट आया और मेजर लीग क्रिकेट एक सक्सेसफुल फाउंडेशन रहा। इसके बाद 2024 में यूएसए को वेस्ट इंडीज के साथ साथ टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का एक जॉइंट प्रोजेक्ट मिला। एंड नाउ Los Angeles is set to host the 2028 Olympics as well. This shows that cricket was really growing in the USA. So why did they file for bankruptcy right now? तो बात दरअसल ये है कि 23 सितंबर 2025 को आईसीसी यूएसए क्रिकेट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एलिगेशन के चलते सस्पेंड कर देता है। इस एलिगेशन को फाइट करने के बजाय यूएसए क्रिकेट 1-2 हफ्ते के अंदर ही बैंक्रप्सी अनाउंस कर देता है। हालांकि बैंक्रप्सी का मेन रीजन था reorganization. USA Cricket believes that in the upcoming years, they can reorganize the cricket industry in the entire USA. MLC has been very successful. और USA का मानना है कि इसी फाउंडेशन को लेकर they want to build an entire cricket ecosystem which will be bigger than India as well. अब भले ही ecosystem इंडिया जितना बड़ा बने या ना बने, but USA cricket surely needs a revival. And will this bankruptcy help them do so? या फिर ये bankruptcy फाइल करने के बाद अब USA का क्रिकेट में कमबैक करने का कोई स्कोप ही नहीं है? What do you guys think? Let us know your reactions below and stay tuned for interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.